बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अजान देने पर कराची में आने वाला सैलाब वहीं पर रुक गया। कुदरत का ये मौजज़ा कब और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है और पाकिस्तानी आवाम बड़े दर्द और कर्ब से गुजर रही है। बारिशों की वजह से मुंह जोर सैलाबी रेले आबादियों को मलिया मेट कर रहे हैं। मकानात, सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल तबाही से दो चार है। कई इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया और हजारों खानदान दरबदर हो चुके हैं। कई मुतासिर घरानों को अभी तक टेंट और राशन मुहैया नहीं किया जा सका, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी आवाम कितनी मुश्किलात का शिकार है। सैलाबी रेला जिस इलाके का रुख करता है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान इस नागहानी आफत से बचाव की दुआएं मांग रहा है। घरों से लेकर मस्जिदों तक यही सदाएं गूंज रही हैं कि ऐ हमारे रब, हम पर इतना बोझ ना डाल और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर से ये अजाब हटा ले। इस सिलसिले में एक ऐसा मोर्जा भी रूनुमा हुआ जिसे सुनकर हर कोई अश अश कर उठे। ये मोर्जा पाकिस्तान के मारूफ शहर कराची में पेश आया और कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहां सैलाब की वार्निंग जारी की जा चुकी है और शहर कायद का एक हिस्सा इससे मुतासिर भी हुआ है। गुज़श्ता दिनों महकमा मौसमियात ने एक अंदोहनाक खबर शाये की थी कि आने वाले दिनों में कराची के साहिल पर तूफान के साथ साथ सैलाब भी आ सकता है। यही वजह है कि कराची के लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए और फिर देखते ही देखते कराची शहर पर घने स्याह बादल छाने लगे तो लोगों का खौफ मजीद बढ़ गया, क्योंकि मौजूदा वक्त में बारिश रहमत से ज्यादा जहमत बनकर पाकिस्तानियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। इसके अलावा कराची के समंदर में अजीबो गरीब लहरें भी उठती हुई महसूस हुई। ये सुनते ही एक अब्दुल्ला नामी आदमी ने साहिल समंदर पर बनी एक ऊंची इमारत पर खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद अजान देनी शुरू कर दी। लोगों ने ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखा कि अब्दुल्ला नामी शख्स के अजान देने के साथ साथ कराची का साहिल पुरसुकून होता चला गया और उसमें तुग़यानी खत्म हो गई। इस जिंदा मौजज़े को देखते हुए सभी लोग अल्लाहु अकबर पुकारने लगे। जब ये मौजज़ा कराची के दीगर अफराद तक पहुंचा तो उन्होंने भी अपने अपने इलाकों में अजानें देना शुरू कर दी ताकि सैलाब का अजाब टल सके। दोस्तों, बेशतर लोग ये उज़र पेश करते हैं कि नमाज के बुलावे के अलावा अजान देना दुरुस्त नहीं और इसकी कोई रिवायत नहीं मिलती, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अजान अपने अंदर कई फजीलतें समेटे हुए है और ये अल्लाह के बंदों को अपने रब की इबादत की तरफ बुलाती है। अजान की शुरुआत बजाते खुद एक दिलचस्प अमर है। दरअसल अजान लुगत में खबर देने को कहते हैं और इस्तिलाही शरीयत में चंद मखसूस औकात में नमाज की खबर देने के लिए चंद मखसूस अल्फाज को दोहराने को अजान कहा जाता है। अजान की मशरूयत का पस मंजर कुछ इस तरह से है कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और वहां मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो मस्जिद बनाई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि नमाज के औकात के लिए कोई ऐसी चीज मुतय्यन की जानी चाहिए जिसकी वजह से तमाम हजरात को नमाज के औकात की इत्तला हो जाए, ताकि सब लोग वक्त पर मस्जिद में हाजिर होकर बाजमात नमाज अदा कर सकें। चुनाचे बाज सहाबा ने यह मशवरा दिया कि नमाज के वक्त किसी बुलंद जगह पर आग रोशन कर दी जाए ताकि उसे देखकर लोग मस्जिद में जमा हो जाया करें। बाज ने कहा कि नसारा की तरह नाकूस बना लिया जाए और बाज ने कहा कि यहूद की तरह सींग बना लिया जाए, वगैरह वगैरह। चुनाचे साहिबुर राय सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन ने इस राय के सिलसिले में अर्ज किया कि आग तो यहूदी अपनी इबादत के वक्त रोशन करते हैं, इसी तरह नाकूस नसारा अपनी इबादत के लिए, लिहाजा हमें ये तरीके इख्तियार नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे यहूद व नसारा की मुशाबहत लाजम आती है, बल्कि इनके अलावा कोई और तरीका सोचना चाहिए। दोस्तों, बात माकूल थी, इसलिए बगैर किसी फैसले के मजलिस बर्खास्त हो गई और सहाबा कराम अपने अपने घर तशरीफ ले गए। एक सहाबी जब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में ज्यादा फिक्रमंद हैं
और कोई बेहतर तरीका सामने नहीं आ रहा तो वो बहुत परेशान हुए। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह ये मसला जल्दी से जल्दी हल कर पाएं ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र परेशानी जल्दी दूर हो जाए। चुनाचे ये इसी गौर व फिक्र में घर आकर सो गए। रात को ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक फरिश्ता उनके सामने खड़े होकर अजान के कलमात अदा कर रहा है। जब सुबह हुई तो बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा ये ख्वाब सच्चा है और बिलाल को अपने हमरा लो और जो कलमात तुमको ख्वाब में तालीम किए गए हैं वो इनको बताते रहो और वो इन्हें जोर जोर से अदा करेंगे क्योंकि वो तुमसे बुलंद आवाज हैं। चुनाचे जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान देना शुरू की और उनकी आवाज शहर में पहुंची तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस पाक जात की कि जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, अभी जो कलमात अदा किए गए हैं ये कलमात मैंने ख्वाब में सुने हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मनकूल है कि उसी रात में 10, 11 या 14 सहाबा कराम ने ऐसा ही ख्वाब देखा। बहरहाल अजान की मशरूयत में मशहूर यही है कि इसकी इब्तदा हजरत अब्दुल्ला बिन जैद और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यही ख्वाब था जो उन्होंने उस रात देखा था। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अजान अल्लाह ताला का सबसे बड़ा, बेहतरीन और अजीम तरीन जिक्र है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की शहादत का ऐलान किया जाता है। लोगों को कामयाबी और कामरानी की तरफ बुलाया जाता है और इस्लाम की शान व शौकत का एक बेहतरीन अमली मुजाहिरा किया जाता है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी मजहब में नहीं पाई जाती। यही वजह है कि अजान देने की फजीलत व अहमियत और उसका अजर व सवाब अहादीस और रिवायात में बकसरत वारिद हुआ है। चुनाचे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दनों वाले मुअज्जिन होंगे। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुअज्जिन की इंतहाई आवाज़ को जो भी सुनता है, खा इंसान हो या जिन या कोई भी चीज़ हो, तो वो सब क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही देंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान देने वाले की बख्शिश उसकी आवाज़ की इंतहा के मुताबिक की जाती है। हर खुश्क तर चीज़ और नमाज में आने वाले आदमी उसके ईमान के गवाह हो जाते हैं। 25 नमाजों का सवाब उसके जायद अमाल में उसके लिए लिखा जाता है और एक से दूसरी नमाज के दरमियान उससे जो गुनाह सरजद होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या इतनी फजीलतों वाली अजान क्या गम और मुसीबत में इंसान के लिए राहत नहीं बन सकती? तारीखी वाक़यात के मुताबिक कई अजाब अजान की बरकत से ख़त्म हुए। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सैलाबी मुतासिरीन को गैब से मदद अता फरमाए और पाकिस्तानी अवाम को इस अजाब से निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।